बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। तो टुडे हमने क्या करना है, आज हमने करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और हमने लास्ट लेक्चर में इसका थर्ड रूल किया था जो हमने देखी थी, चेंजेस इन सर्टेन वर्ड्स। ठीक है, आज हम इसका 4 रूल करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। लेसन नंबर हमारे पास है 5। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम नरेशन है, या नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहते हैं। तो आज हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, इसका चौथा रूल डिस्कस करना है हमने, जो क्या है हमारे पास, चेंजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, अब एक सेंटेंस की जो है कंस्ट्रक्शन, उसमें हम लोग देखेंगे चेंजेस। ये हमने आज के टॉपिक में देखना है। तो कुछ एग्जांपल करके देखते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सेंटेंस की एग्जांपल करके देखते हैं जिसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डू यू गो होम, डू यू गो होम एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या है जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक टाइप है इंटरोगेटिव, जिसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो डायरेक्ट से हम जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इफ़ का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे डू की जगह इफ़ आ जाएगा। ठीक है, इफ़ यू गो होम, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस, एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पहली एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल करके देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। लेट सपोज मैं कहती हूँ कि वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, वाई आर यू क्राइंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है बिकॉज इट इज़ इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, इसको स्टेटमेंट में चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे जैसे डू की जगह हमने इफ़ यूज़ किया था, तो यहाँ पे वाई आ रहा है तो वाई एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क एंड से हट गया, तो ये क्या बन गया जी, स्टेटमेंट सेंटेंस बन गया। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल करके देखते हैं। मैं आपको डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनके हिसाब से बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी डू का यूज़ किया तो डू की जगह इफ़ आ गया, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। वाई है तो वाई एज इट इज़ आ गया। अब एक और यूज़ करते हैं, हु यूज़ कर लेते हैं। तो हु के साथ में क्या कहती हूँ कि लेट्स सपोज इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, हु गोज़ होम, हु गोज़ होम, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज़ इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आऊँगी तो मैं क्या करूँगी, हु गोज़ होम है तो हु एज इट इज़ रहेगा, हु गोज़ होम, क्वेश्चन मार्क एंड से हट जाएगा, तो ये बन गया स्टेटमेंट सेंटेंस। ये सेंटेंस की स्टेटमेंट बन गई। इसी तरह से और भी डिफरेंट एग्जांपल्स करके देखते हैं। मैं क्या कहती हूँ कि लेट सपोज मैं कहती हूँ मे यू लाइव लॉन्ग। ठीक है, ये अब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, दुआइया जुमले जिसको कहते हैं। सेंटेंस की टाइप्स हमने की थी ना, तो इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में वहाँ पे हमने सारे सेंटेंस की टाइप्स की थी, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, असर्टिव, हर तरह के किए थे। तो उसमें से हमने ऑप्टेटिव भी किया था जिसको दुआइया कहते हैं। तो मैं यू लाइव लॉन्ग, ये हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है। तो जब इसको मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाऊंगी तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगी, मैं इसको कहूँगी कि यू मे लाइव लॉन्ग। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, इसकी भी हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस की भी स्टेटमेंट बन गई यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल इसी तरह से करके देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे होते हैं, तो एक्सक्लेमेशन का वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं कहती हूँ व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो इसको जब मैं इनडायरेक्ट में यूज़ करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर ए स्टूपिड फेलो, यू आर ए वेरी स्टूपिड फेलो। ठीक है, वेरी स्टूपिड फेलो। तो ये भी मेरे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास बन गया स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ हमारे पास सेंटेंस की टाइप। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं हाउ कोल्ड इट इज़, तो एंड पे एक्सक्लेमेटरी का साइन डाल देते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन डाल देते हैं, तो उसको जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो इट इज़ वेरी कोल्ड बन जाएगा। ठीक है, हाउ जब आएगा तो वेरी का यूज़ करेंगे हम। तो ये होती है हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाती है। तो अब हम असर्टिव सेंटेंस पे आते हैं, जो खबरिया जुमले होते हैं हमारे पास जैसे, तो उनको देखते हैं कि उनमें किस तरह से चेंजिंग आएगी, क्योंकि हम सेंटेंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन सेंटेंस की, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को देखेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस को देखेंगे, इंटेरोगेटिव को देखेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, और सेंटेंस की जो 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेंटेंस की ये 5 टाइप्स है, इनको हमने आज डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने असर्टिव सेंटेंसेस पे। तो असर्टिव सेंटेंसेस आप लोगों को पता है, जैसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे पास? असर्टिव, ठीक है, ये खबरिया जुमले होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, जिनको हम क्या कहते हैं? खबरिया जुमले, जिनमें हमारे पास सेंटेंस के अंदर किसी बात के वाक़या होने या वो बात होने की खबर दी गई होती है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास सबसे पहला रूल क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोमास को हटा के हम डैट लगा देते हैं। ठीक है, कोमास को हटाकर डैट लगा देते हैं, डैट का यूज़ आ जाता है। ठीक है, लगा देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया असर्टिव सेंटेंस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए। ठीक है, इसी तरह सेड टू आ रहा है या सेड टू आ रहा है, से टू या सेड टू, उसको हम टोल्ड या टेल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा रूल हमारे पास क्या है? से टू आ रहा है, से टू या सेड टू, सेड टू, ये चीज़ें आ रही हैं जब हमारे पास खबरिया जुमलों में। ठीक है, कौन से सेंटेंसेस में? जिसमें कोई खबर दी गई होती है। अगर ये आ रहे हैं तो इन सेंटेंसेस को किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में, टोल्ड या टेल में, टेल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनमें चेंज कर देते हैं। ये रूल आपने याद रखने हैं। दूसरा रूल ये हो गया। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो हमारे पास मफूल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तो फ़ाइल होता है ना जो सब्जेक्ट होता है, और मफूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का अगर कोई जिक्र नहीं किया गया तो फिर हम क्या करते हैं? टेल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बल्कि से को वैसे ही रहने देते हैं। आप या से यूज़ कर सकते हैं या टेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ़ाइल का, अगर मफूल का ज़िक्र ना किया गया हो तो आप क्या करेंगे? से को एज इट इज़ रहने देंगे, से एज इट इज़ रहेगा, या आप लोग उसकी जगह टेल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल करेंगे और उस हिसाब से फिर आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, प्रोनाउन और कुछ वर्ड्स की जो चेंजिंग हैं वो इस तरह से होंगी कि अभी हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। एक साइड पे डायरेक्ट स्पीच लिख लेते हैं, एक साइड पे इनडायरेक्ट स्पीच लिख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया जी डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारे पास आ गई जी इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। ये हमने एक टेबल बना लिया, तो इस साइड पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे और इस साइड पे हम इनडायरेक्ट स्पीच लिख लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक सेंटेंस, जिसको मैं कहती हूँ कि लेट सपोज आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स, आई डू माई ड्यूटी, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ठीक है, आई सेड टू हिम आई डू माई ड्यूटी। ठीक है, कोई खबर दी जा रही है ना, तो आई सेड टू जो है वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। आई टोल्ड हिम दैट आई डिड माई ड्यूटी। ओके स्टूडेंट्स, तो डू किस में चेंज हो गया? डिड में चेंज हो गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, टेंसेस किस तरह से चेंज होते हैं, वो हमारे पास फर्स्ट रूल था, उसमें हमने चीज़ें डिस्कस की थी, वो चीज़ें भी यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। और सेड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड हिम में। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल थी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ कि लेट सपोज मैं कहती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं अरशद, अरशद सेज, ये इन्वर्टेड कॉमर्स, अली विल
गो एंड मीट यू, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अली अरशद से अली विल गो एंड मीट यू, तो ये फ्यूचर में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरशद सेज डैट, अरशद सेज डैट, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था ना, फ्यूचर में अगर कोई चीज़ होगी तो सेज ऐसे ही रहेगा। तो अरशद सेज डैट अली विल गो एंड मीट यू, ठीक है। तो सेंटेंस एज इट इज़ रहा। ये हमारे पास कौन सा रूल डिस्कस हो रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट वाला रूल डिस्कस हो रहा है। टेंस वैसे ही रहेगा, और ये जो टेंसेस में हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे, और इसी तरह से की जगह सेज डैट हो गया, मीट यू, ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। यू सेड टू मी, यू सेड टू मी इनवर्टेड कॉमर्स योर सन इज मोर इंटेलिजेंट देन माइन, ये इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। अच्छा, यू सेड टू मी, अब यू सेड टू मी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी डैट माई सन। अब देखें इज़ है तो हमारे पास ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास माई सन वॉज प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो गया ये, ठीक है। माई सन वॉज मोर इंटेलिजेंट देन योर्स, ओके। तो ये था हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स थी। इसी तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यू सेड टू हिम, अब फिर मैंने सेड टू यूज़ किया है, तो अभी मैं यहाँ पे फ्यूचर का सेंटेंस कुछ यूज़ करती हूँ, ठीक है। आई शैल गिव यू हिज पेन, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। तो यू सेड टू है तो यू टोल्ड हो जाएगा, यू टोल्ड हिम डैट यू। अच्छा, शेल है तो शेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में, शेल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक टेबल भी मैं बना के आपको बताऊंगी कि जिसमें चेंजिंग आएगी हमारे पास, किस तरह से टेंसेस के साथ कौन कौन से इस तरह से वर्ड्स यूज़ होते हैं। यू वुड गिव हिम पेन, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बाद कौन से सेंटेंसेस आते हैं इंटेरोगेटिव, तो जिसको हम इस्तिफामिया जुमले भी कहते हैं, जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है, तो उन सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे, और उनमें डिफरेंट जो हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को भी देखेंगे और उसके डिफरेंट रूल्स को भी देखेंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आपने डिफरेंट एग्जांपल्स करनी है और प्रैक्टिस करनी है। अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।